एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कैसे श्रेया सबके सामने बोल देती कि सेजल उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि भाई साहब ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है। और यहाँ पे सेजल इस बात से परेशान और सबको चीखती चिल्लाती है, बट श्रेया उसको बोलने का चांस ही नहीं देती है। सो देखते हैं इन दोनों की जबरदस्ती की ये लव स्टोरी कैसे शुरुआत होती है और कैसे मुकाम तक पहुंचती है। So without wasting your ज़्यादा टाइम, let's start our episodes। तो शेजल बोलती कि खोलो गाड़ी नहीं तो मैं यहीं से उतर जाऊंगी। तो श्रेया बोलती कि तुम अगर उतरी ना मैं सच में तुमको धक्का दे दूंगी, बट गाड़ी तो नहीं रुकेगी। तो सेजल बोलती अजीब जबरदस्ती गुंडी हो क्या की। तो श्रेया बोलती कि नहीं हूँ, बट तुमने ना जो रायता फैलाया है ना उसको समेटने में लगी हूँ। तो सेजल बोलती कि हेलो, मैंने कोई तुम्हारे साथ नहीं आई थी किंकी होने के लिए। तो सेजल के बहुत सुन के ना श्रेया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलती कि तुम मेरे रूम में आए थे, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आई थी। सेजल बोलती कि मैं बोलती क्या तुमको मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए। और श्रेया देखती है कि उसके भाई और उसके पापा उसको घूर के देख रहे होते हैं। तो सेजल को ना श्रेया एकदम गुस्से से उसके मुंह पे ना हाथ रखती है और बोलती कि कहाँ पे हो, एटलीस्ट ये तो देखो, मेरे से कुछ भी बोले जा रही हो तुम। और ऐसे बोल के ना उसके पापा की तरफ दिखाती है और उसके पापा उसके एकदम गुस्से वाली नजरों से देख रहे होते। सेजल की तो हवा टाइट हो जाती कि उसके पापा के सामने उसने क्या ही बोल दिया भाई साहब। उसके पापा सेजल को एकदम से गुस्से में देखती है और बोलती कि जितना रायता फैलाना था ना तुम फैलाती हो। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो शेजल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हैंडल कर रही है ना चीजें, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, वो चीजें हैंडल कर लेंगी। सो तुम शट ऑफ योर माउथ एंड शट ऑफ। तो सेजल बोलती पापा आप ही मुझे बोल रहे हो। तो उसके पापा बोलते सेजल शट अप, आई सेड शट अप। तो श्रेया उसको घूर के देख रही होती है। उतनी देर में ना शेजल का घर आ जाता है। शेजल ने एकदम गाड़ी पटकती है और एकदम धड़ाम करके उसका जो दरवाजा है ना मार के उतरती है। तो श्रेया बोलती है कि जंगली लड़की अकल नहीं है क्या, इतनी महंगी गाड़ी को ऐसे भी बंद करते हैं। तो शेजल ना उसको मिडिल फिंगर दिखा देती है। श्रेया का दिमाग एकदम हट जाता है, लिटरली उसका दिमाग हट जाता है। वो अंदर जाती है, उसके पापा बोलते हैं ये कोई बिहेवियर है शेजल, सॉरी बोलो उनको। तो शेजल बोलते सॉरी माई फुट, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। ऐसे एटीट्यूड देके ना वहां से चली जाती है। भाई साहब एक नरम एक गरम होना तो लव स्टोरी मैनेज हो जाती है, बट यहाँ पे जब दोनों केस में दोनों गरम गरम होना, लव स्टोरी तो एकदम फायर होनी होती है। सो उसको ना एकदम गुस्से में वो दरवाजा मार के चली जाती है। श्रेया बोलती कि कहाँ कहाँ फंस गई मैं, जिन लोगों ने ये सारी चीजें की है ना इस चीज में मुझे टालने का, उनको तो इंजाम भुगतना ही पड़ेगा। भैया भैया जल्दी एजेंट को फोन कीजिए और उनको बोले कि उनको प्रूफ मिला कि नहीं मिला। ऐसे बोल के वो आईएसपी एसपी सबको कॉल लगा लेती है। उसका भाई बोलते कि बचा तू शांत हो जाना, मैं मैनेज कर लूंगा ना, तो इस केस में मत पड़। तो श्रेया बोलते कि पंगा उसने लिया भैया। हाँ अब श्रेया मेहता से पंगा लेने का उनको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो एकदम से गुस्से में स्टेयरिंग के ऊपर हाथ मारती है। तो उसका भाई बोलते है बेटा मेरा बच्चा तू सही से बैठना, मैं देख रहा हूँ ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। श्रेया का गुस्सा एकदम सीमा पे होता है। वो जो उसका भाई और वो घर के लिए निकल जाते हैं। घर पे तो ऑलरेडी वो पंगा करके आई होती है, फिर से घर पे जाते तो उसका उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना उसके फैमिली मेम्बर दूर दूर से आके भी ना उसके बारे में सुन के घर पे जमा हो चुके होते हैं फिर से। तो श्रेया एकदम से अंदर जाती है, बोलती कि क्या लगा रखा है यहाँ पे, तो और ये भीड़ क्यों है इतनी सारी। तो उसका भाई बोलता है कि बेटा कुछ नहीं है, तू जा डायरेक्ट अंदर चले जा, रूम पे लिविंग में मत रुकना। ऐसे बोल के उसका भाई उसको बोलता है। दोनों भाई बहन गेट से एंट्री करते हैं। जैसे ही एक एंट्री करते हैं ना श्रेया वो को एक वर्ड में से ऐसे कर सकती हो, हमारे खानदान की इज्जत को तुम मिट्टी में मिला दी, ये वो फलाना ढिमकाना, ये वो एकदम दुनिया भर का उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और श्रेया अपना कान एकदम से बंद करके वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो उसका भाई बोलता है रुको, सबको ही रुको, प्यार करना कब से गुनाह हो गया। हाँ मैंने भी तो प्यार की थी, शादी की, मेरी बहन ने प्यार कर ली तो क्या हो गया। हाँ वो लड़की है। तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं बोलते कि एक्जैक्टली वो एक लड़की है, एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ, छी हमको तो बोलते हुए शर्म आ रही है। तो उसका भाई बोलता है कि कौन सा दुनिया में रहते हो आप लोग। हाँ मेरी बहन ने किसी लड़के से प्यार कर दी तो उसमें क्या गलत हो गया, अगर वो किसी लड़के से प्यार करती तो वो सही होता। कौन सी दुनिया में हो। हाँ प्यार किसी से भी हो सकता है और अपनी सोच बदलो, मेरी बहन एकदम अपनी जगह पे सही है और कोई भी अगर उसके बारे में घटिया बोला ना तो यहाँ से वो जा सकता है। ऐसे बोल के उसके ऊपर ना प्रोटेक्टिव सील होके उसका भाई पूरा खड़ा हो जाता है। तो श्रेया ना वहां से चली जाती, बोलती भाई आप इन बेकार लोगों को संभालो।
मैं अपने रूम में जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। उसको अपने रूम में जाके ना इधर से उधर टहल रही होती है। उसको बहुत गुस्सा आता है कि कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसकी श्रेया मेहता की इज्जत पे उसने हाथ डाली, उसको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। उसने उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाली है ना, उसका सारा का सारा कच्चा चिट्टा उसकी छठी ना उतार दी ना, तो मेरा नाम पे श्रेया मेहता नहीं है। ऐसे बोल के ना उसका दिमाग एकदम हिल जा रहा होता है। वो थोड़ी देर सारे के सारे मेहमान चले जाते हैं और शाम हो जाता है और डिनर का टाइम हो जाता है। तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, श्रेया को नीचे बुलाते हैं। श्रेया बोलती है मुझे भूख नहीं है। उसका भाई बोलता है बेटू आ जाना यार, कोई तेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा, तू आप प्लीज आ जा। ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से उसको ऊपर बुलाते हैं। मतलब नीचे से नीचे होते हैं, ऊपर से उसको बुलाते हैं। तो श्रेया ना मन नहीं होता उसका खाने का, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके दुश्मनों को अभी तक कोई पनिशमेंट मिली नहीं होती, इसलिए उसको बहुत गुस्सा होता है। तो वो नीचे आती है, बोलती कि वो खाना खाने लगती है। एकदम खाना खा कब रही होती है, टक टक ऐसे मार रही होती है। तो उसकी माँ बोलती क्या था ये श्रेया? तो श्रेया बोलती क्या क्या था? तो बोल रही है कि चम्मच क्यों मार रही हो? तो श्रेया बोलती है बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं, आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे, मुझे खाना ही नहीं है। तो उसका मम्मी बोलती कि एक तो तुमने मुझे बताया नहीं, अगर तुमको कोई लड़की पसंद भी थी तो हमको बताती। हम क्या तुमको घर लाने से किसी लड़की को मना करते हैं क्या? तुमको अगर उससे शादी भी करनी थी श्रेया, तो हमको बता देती एटलीस्ट। क्यों पूरे समाज के सामने ऐसे सरेआम किसी होटल में जाके ये सब करने का, किसी चीज़ के लिए हमने तुमको रोका है क्या बेटा? तो श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता, बोलती मम्मा यार बाहर वाले तो नहीं समझ रहे, एटलीस्ट आप तो समझो, किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है मम्मा। तो फिर उसके उसके जो पेरेंट्स होते हैं बोलते थे किसी से कोई रिश्ता नहीं है। उसके पापा बोलते किसी से कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसके साथ होटल रूम में क्या कर रही थी? हाँ, क्यों पकड़ी गई तुम वैसे उसके साथ? तो शिया बोलती कि हाँ, इन लोगों को एक्सप्लेन करना एकदम नामुमकिन है। वो उसके भाई की तरफ देखती है और अपना खाना उठाती है, बोलती है भाई मेरा पेट भर गया, अब नहीं भी भरा है ना, ये खाना मैं लेके जा रही हूँ, अपने रूम में खाऊंगी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है अपने रूम में। तो वो जैसे ही रूम में जाती है ना, दूसरी तरफ हमारी सेजल, उसका दिमाग तो पहले से ही फायर मोड पे होता है। उसका पापा बोलते कि सेजल अपना गुस्सा कम करो। तो सेजल बोलते मैं क्यों कम करूँ अपना गुस्सा, मैं गुनहगार नहीं हूँ, फिर भी आप उसके सामने मैं उसका सपोर्ट ले रहे। तो उसके पापा बोलते बेटा वो तुमसे समझदार है, वो एक खुद लॉयर है, उसको खुद लॉ फार्म चलाती है, वो इस केस को अच्छे से हैंडल कर सकती है, तुमको समझ आ रहा है चीज़ें, तुम और बिगाड़ो मत, वो संभाल लेगी। तो शेजर बोलती है कि पापा उसके ऊपर भरोसा है ना, मुझे भरोसा नहीं है। ऐसे बोल के धड़ाम से अपना रूम का दरवाज़ा बंद करना, खुद को अंदर से लॉक कर देती है और एकदम हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजा रही होती है। और उसको श्रेया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और स्पेशली उसके पापा ने उसको श्रेया की वजह से शट अप बोला था, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और बोलती कि समझती क्या है उस वो लड़की, हाँ दोबारा मेरे सामने आ गई और मुझसे टकरा गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऐसे बोल के ना खुद ही पंच कह रही होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। थोड़ी देर ना वो ऐसे ही रहती, बोलती कि मैं क्यों उसकी वजह से रूम में बंद रहूँ? हाँ तुम, मेरे तो फ्रेंड्स है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं जाके पार्टी करूंगी क्लब में, बाहर में जाए दुनियादारी, बाहर में जाए सारी चीज़। ऐसे बोल के ना तैयार होती है, नीचे उतरने लगती है। तो उसके पापा बोलते कहाँ जा रही हो सृजन? तो सृजन बोलते पापा फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कब जा रही हो? तो उसके पापा बोलते हैं बेटा बहुत हो गया, अभी सिचुएशन सही नहीं है, प्लीज़ घर मत जाओ। तो सेजल बोलती पापा आप ही मुझे गुनहगार बोल समझते हो क्या? जो कुछ हुआ था वो ड्रग्स की वजह से हुआ था पापा, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और ये मेरी सीनियर की कार साथी थी, उन लोगों ने ही मेरे साथ कुछ गलत किया होगा। तो उसके पापा बोलते कि बेटा मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट सिचुएशन सही नहीं है, इस वक्त तुम घर से बाहर मत जाओ। तो सेजल को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पापा का बात नहीं मानती, बोलती पापा मैं अपने आप को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ऐसे बोल के खार की उठाती है और वो क्लबिंग के लिए निकल जाती है। और अपने जो होते हैं ना दो चार ऐसे क्लोज क्लोज फ्रेंड ना, उनको उनको बुला लेती है। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यार सेजल के बारे में जानने के लिए, कि उसकी लाइफ में सच में लड़की है, मतलब वो एक लड़की से प्यार करती है। ये सारी चीज़ सुनने के लिए ना वो लोग एकदम बहुत ज़्यादा, एक नई गॉसिप मिलने वाली है यार। कोई कुछ फ्रेंड होते नहीं है क्या, उनको बस गॉसिप ही चाहिए होते हैं, वो लोग बस सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ना, बोलते हैं ठीक है ठीक है चल, ऐसे बोल के ना उसके साथ क्लब जाते हैं। और
क्लब जाते ही ना सेजल बहुत ज़्यादा परेशान होती, तो उसके फ्रेंड बोलते यार सच बोलना, तेरा रिश्ता किसी लड़की के साथ है क्या, और तूने सच में उसके साथ तूने हैंग आउट की थी। तो सेजल को ना ये बात एकदम बहुत ज़्यादा घटिया लगती, बोलती कि मेरा रिश्ता है भी, मैंने हैंग आउट की भी, तो उससे क्या हो गया, तू भी तो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट करती है ना, मैंने आज तक कुछ बोला है कि तुमने क्या किया क्यों किया। हाँ, तो उसका उसका दोस्त बोलता है यार बॉयफ्रेंड के साथ इट्स नॉर्मल यार, तो एक गर्ल्स के साथ है, कैन यू इमेजिन। तो सेजल बोलती आई एम नॉट अ लेस्बियन ब्रो, आई एम स्ट्रेट, तुमको समझ नहीं आ रहा ये बात। तो उसका फ्रेंड बोलता है बट तेरा नाम तो सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो एक के बाद ना एक ड्रिंक उठा उठा के पीने लगती है। उसके फ्रेंड बोलते हैं यार पीने के बाद ना ज़्यादा अच्छे से बोलेगी, हमको डिटेल में पता चलेगा कि आखिर सीन क्या था। हाँ, और खुद को स्ट्रेट क्यों बोल रही है जब इसकी बंदी है, ऐसे बोल के ना उसको पीने देते, तो सेजल का ना दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। और ड्रिंक करने के बाद तो ऐसे जाके ना सबसे भीड़ में जाके ऐसे बहुत ज़्यादा सेक्सी वाला डांस करने लगती है, और उसके डांस करता हुआ देखे ना बहुत सारे लड़के ना वहाँ से ना मतलब उसके साथ ना क्लोज क्लोज आके ना डांस कर रहे होते हैं। और जैसे कि जो हमारी श्रेया है वो ऑलरेडी बहुत फेमस होती है, तो जैसे ही ना कुछ रिपोर्टर को दिखता है कि सेशल जा रही है बाहर में, तो वो लोग ना ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं कि देखिए मैं से श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड था, अभी अभी उनको हमने होटल में देखा था, दोनों गर्लफ्रेंड एक साथ पकड़ी गई थी, और एक ही दिन गया कि नहीं गया, उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो पब में आके पार्टी कर रही है, और देखो उनका मूव देखो, द रेपुटेटेड द वुमेन एम्पावरमेंट की ऑनर, द ऑनर लेडी, वो उसकी गर्लफ्रेंड, कहीं ये उसे तो एज में बहुत छोटी लगती है, तो कहीं किसी दबाव में तो श्रेया मेहता ने इसको अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाया ना। आखिरकार सीन क्या है, क्या सच में वो गर्लफ्रेंड है, क्या क्या यहाँ पे जो सेजल है क्यों नाच रही है, ऐसा ना वो लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। और कहीं ना ये जो फेसबुक लाइव होता है, इंस्टाग्राम लाइव होता है ना कहीं ये ब्रेकिंग न्यूज़ होके ना टीवी चैनल पे भी आने लगता है। तो श्रेया के मम्मा ना वो टीवी चैनल देख रही होती है, और जैसे ही वो टीवी चैनल देखती है ना वो एकदम श्रेया को आवाज़ देने लगती है, बोलती कि श्रेया श्रेया नीचे आ, ये वही लड़की है ना, श्रेया जल्दी से नीचे आ, ऐसे बोल के ना श्रेया को बुलाते। श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा होता, बहुत हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता, बोलती कि मम्मी यार कितना बार समझाओ, मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू न्यूज़ ओपन करके देख, जल्दी से देख, तेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, ऐसे बोल के उसकी मम्मी उसको चिल्ला देती है। श्रेया का दिमाग खराब हो जाता है, वो नीचे भाग के आती है, बोलती क्या प्रॉब्लम है मम्मी। और जैसे देखती है ना वहाँ पे जो सेजल है ना वो लड़कों के साथ एकदम क्लोजी होके डांस कर रही होती है, और यहाँ पे जो श्रेया है उसके बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि श्रेया की गर्लफ्रेंड ने ये ऐसे डांस किया, उसने ऐसे नहीं ड्रिंक दी, और वहाँ के बार मेंबर से ना इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं कि हाँ क्या ये यहाँ पे रेगुलर कस्टमर है, क्या वो अल्कोहलिक है, क्या वो पार्टी मतलब वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे घटिया से इंटरव्यू लेते हैं। यार आजकल के रिपोर्टर हमारे जो होते हैं ना उनको जो कवर करने वाली चीज़ें होती है वो तो कवर नहीं करते, बाकी जो नहीं कवर करने वाली चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वैसे ही सीन चल रहा होता है, तो श्रेया ये देख के ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलती कि कार कार की क्या कहाँ पे है मेरी, ऐसे बोल के ना वो इधर उधर ढूंढने लगती। तो उतनी देर में ना उसका भाई नीचे आता, बोलता कि कहाँ जा रही है, बोलते कि भाई मुझे जाना है, अभी कभी जाना है, कि जो ड्रामा चल रहा है ना सब टीवी पे इसको बंद करना है, ऐसे बोल के ना वो कार की उठाने लगती है। तो उसका भाई बोलता है रुक मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो श्रेया बोलती भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे अकेले हैंडल करना है, प्लीज़ आप भाभी के साथ रहिए, उनको भी आपकी नीड होगी, ऐसे बोल के ना कार की उठाती है। और न्यूज़ पे देखते देखते ना उस बार के अंदर मतलब वो बार तक पहुंच जाती है। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो शेजल को वही कूट दे, वही लिटरली कूट दे। और वो एकदम गुस्से में ना कार को पार्क करती है और अंदर से लिटरली भागते हुए जाती है, तो देखती है कि श्रेया एकदम डांस कर रही है और सब कोई उसको वीडियो बना रहा है। तो एटलीस्ट उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं होता, बट एज ए गर्ल वो जितनी ज़्यादा ड्रिंक होती है और लड़के जितनी ज़्यादा उसके क्लोज होकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, श्रेया को देखिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो भागते हुए जाती है और सेजल को खींचते हुए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो सेजल बोलते व्हाट रमेश, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती बोलती कि तो श्रेया बोलती है इसमें श्रेया और जो नाटक कर रही हो ना ये बंद करो जल्दी से। तो सेजल बोलते वो मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं, अपने बाप को पैसे से पीती हूँ, होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाले। तो श्रेया बोलती कि सेजल ड्रामा क्रिएट मत करो प्लीज़, यहाँ से मत करो, चलो घर चलते हैं। तो सेजल बोलती किसके घर, मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, मुझे पार्टी करनी है, आई लव पार्टी ऑल नाइट। तो श्रेया बोलती कि सेजल
मेरा पारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ प्लीज श्रेया, यहाँ पे तमाशा क्रिएट मत करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया बोलती कि हटो यार, तुमसे बुरा है भी कोई नहीं। साला मेरे फ्रेंड्स लोगों के सामने मुझे लेसबन बना के रख दिया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ ब्रो, आई एम स्ट्रेट गर्ल। साला सीनियर एक बार मुझे मिल जाए ना, साला जिसने मेरे ट्रैक में उसकी तो जान ले लोगे, मर्डर करोगे। मेरा करियर सब खत्म होने पे तुला तुम लोगों की वजह से। मैं पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे तुम लोगों की वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे 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 आना, मुझे नहीं रहा है। मुझे ऐसे रेपुटेशन के साथ हटो ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे रही होती है और लिटरली रो रही होती है। तो श्रेया बोलती कि सेजल कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। उसको रोता हुआ देखे ना श्रेया को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। बोलती कि देखो तुम अकेली सिचुएशन में नहीं पड़ी हो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। तो सेजल बोलती क्या संभाल लोगी? तुम्हारा खुद के साथ किसी ने ड्रेस मिला दिया, तुम संभाल पाई? जब मेरी कैसे संभाल लोगी? पापा भी बोलते श्रेया सब संभाले। क्या संभालेगी? कुछ नहीं संभाल सकती वो। मेरी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी हो गई। मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे कि किया कैसे तुमने, तो क्या कैसे? मेरी गर्लफ्रेंड है भी तो उनको क्या दिक्कत है? मैं लेस्बियन हूँ भी तो उनको क्या दिक्कत है? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जिसको चूज करूँ। यहाँ पे कुछ समझ नहीं रहा है। मैं किसी को कितना समझाऊं? मैं सबको एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ कि नहीं है मेरा किसी लड़की के साथ रिश्ता। मेरे को ये कि समझ ही नहीं रहा है। तो श्रेया को ना बहुत वो ना छोटी बच्ची टाइप लगती है। वो होती भी छोटी बच्ची है। जहाँ पे श्रेया यार 28-29 की होती है, वहाँ पे बस सेजल 23 की ही होती है, 23-24 की होती है। वो सेजल को देखती है, उसका फेस बहुत मासूम, बहुत बच्चों जैसा लगता है। इतने लड़ाई के बीच में ना उसने सेजल का फेस उतना क्लियरली देखा ही नहीं होता है। और सेजल जैसे रोई जा रही होती है ना, श्रेया को उसको देखे ना एकदम हंसी आती है। वो बोलती कि सेजल मैं मानती हूँ ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, वी आर नॉट ए कपल, प्लीज चलो ना। तो सेजल बोलती कि तुम्हारे मानने से क्या होता है, कोई नहीं मान रहा यार, मुझे और ड्रिंक करनी है। तो सेजल को श्रेया बोलती है कि हाँ ड्रिंक करनी है ना, चलो बाहर जाके ड्रिंक करते हैं, दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। हम दोनों की लाइफ की लंका लगी हुई है यार, तुम अकेले कैसे सेलिब्रेशन कर सकती हो? तो सेजल बोलती कि तुम पियो ना, किसने मना किया? बेटा वन ड्रिंक फॉर माय गर्लफ्रेंड। तो श्रेया बोलती अरे अभी तो बोला ना तुमने कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, फिर वेटर को कैसे बोल रही हो? तो सेजल बोलती वेटर तो समझता है ना यार कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है? कोई तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो यार, नॉट कपल। तो मेरे के लिए लाओ एक ड्रिंक लाओ। तो श्रेया बोलती कि सेजल यहाँ का ड्रिंक यार उतना अपने लेवल नहीं है, चलो बाहर वाइन पीते हैं। तो श्रेया सेजल बोलते नहीं मुझे यहाँ पे पीना है। तो श्रेया बोलती कि अरे बाबा मैंने बोला था बाहर पीते हैं, चलो 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 आइसक्रीम के साथ वाइन पीते हैं। तो सेजल बोलती पागल हो क्या, आइसक्रीम के साथ कौन वाइन पीता है? तो श्रेया बोलती मैं पीती हूँ, मेरे गाड़ी में बहुत सारी वाइन है, मैं आइसक्रीम के साथ ही पीती हूँ, चलो आज भी तुमको ट्राई करवाती हूँ। तो सेजल बोलती नहीं जाना मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करना, नहीं जाना। तो श्रेया बोलती अरे पापा प्लीज ना, प्लीज 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 चलो। मुझे ऐसे करके ना जैसे तैसे करके ना सेजल को वो गाड़ी से अंदर बिठा देती है। और सारे जो रिपोर्टर होते हैं ना वो फिर से ब्रेकिंग न्यूज बनाने लगते हैं कि मैं श्रेया मेहता नशे में टल्ली अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आई थी क्लब। ब्रेकिंग न्यूज, इन दोनों के बीच में रिश्ता है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। और ये बात तो खुद श्रेया मेहता ने भी एक्सेप्ट कर ली है। भाई ब्रेकिंग न्यूज जो चल रहा होता है, श्रेया ये देखे ना बोलते कि इन बेकार फालतू न्यूज चैनल वालों को कुछ नहीं हो सकता, बाहर में जाए ऐसे बोल के ना वो सेजल को गाड़ी में बिठाती है और कार स्टार्ट करती है। उसको लिटरली मतलब वो छोड़ने तो गई होती है बट उसको इतना याद नहीं होता कि कौन से एरिया में सेजल का घर होता है। तो श्रेया पूछती है कि सेजल से कि तुम्हारा घर कौन सा एरिया में था? बोला मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। तो सेजल बोल मेरा घर कहाँ पे था? अभी पे नहीं था, मैं कहाँ पे रह, मुझे नहीं पता। तो सेजल बोलती अरे बाबा कुछ तो पता होगा ना यार तुमको कि तुम कहाँ पे रहती हो और तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है? तो सेजल बोलती बोला पता, बेकार में मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम तो 10 श्याम मेहता हो ना, 10 श्याम मेहता, तुमको इतना तो नहीं पता मेरा घर कहाँ पे है? तो सेजल को देखे ना बोलते इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता यार, ऐसे बोल के ना वो याद करने की कोशिश करती है। और जैसे तैसे करके ना वो याद करती है कि कहाँ था इसका घर, कहाँ था। और
और मतलब क्या बोलते हैं कि उसको ना वो जैसे तैसे करके ना उसको घर ले जाने की कोशिश करती है। और श्रेया है कि जो सेजल है कि ना वो तो चुप बैठ ही नहीं रही होती है। वो बोलती है शक्ल नहीं अवनी आई बड़ी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, मुझे गर्लफ्रेंड बताना भी होगा तो हॉट एंड सेक्सी बनाओगे, तुम जैसी को नहीं बनाऊंगी मैं। तो श्रेया बोलती है क्यों भाई मुझ में क्या कमी है। तो श्रेया बोलती है कि तुम्हें अच्छा है क्या है खड़ूस, मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर सुशील हॉट होगी। तो श्रेया बोलती है ठीक है सुंदर सुशील हॉट बना लेना, बट इस टाइम के लिए तो घर का एड्रेस तो पता होना चाहिए ना तुमको। सेजल बोलती है नहीं पता क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगी नहीं पता मुझे। श्रेया बोलती है कि सेजल काम डाउन चुपचाप से बैठो। सेजल बोलती है मुझे डांस करना है, तुम बोली ना मुझे डांस करवाओगे, चलो म्यूजिक ऑन करो। तो श्रेया बोलती है कि यार मुझे इरिटेटिंग हो रहा है, माने कि मेरे में पेशेंस है बट इतना भी नहीं है, मेरा भी दिमाग खराब है, मेरा भी मन कर रहा है कि किसी को कूट दूं मार दूं, जिसने ये किया उसको चला दो, बट मैं पेशेंस तो मेंटेन कर रही हूँ ना यार, तुम करो ना। तो सेजल बोलती है कि मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी मर्जी है। तो सेजल को श्रेया देखी बोलती है कि आजकल के बच्चे कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो श्रेया बोलती कि बच्चा किसको बोला, हाँ बच्चे किसको बोला, गर्लफ्रेंड होना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलो। तो श्रेया बोलती कि हेलो तुम और मेरी गर्लफ्रेंड ये इतने घटिया दिन नहीं आए मेरे। तो श्रेया बोलती है क्यों क्या कमी है मुझ में। तो श्रेया बोलती कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हॉट एंड सेक्सी होगी, तुम्हारी जैसे जंगली तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो श्रेया बोलती है मैं जंगली, हाँ मैं जंगली हाँ, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना वो उसको मतलब क्या बोलते हैं कि उसको एकदम से ना मतलब उसका सर पकड़ लेती है। श्रेया बोलती क्या कर रही हो ये एकदम बोल के ना ब्रेक मार देती है। सुशील बोलती देखो मेरी शक्ल देखो, ऐसे बोल के ना उसका फेस ना एकदम श्रेया के फेस के पास चली जाती है। और श्रेया तो एकदम होश में होती है, सेजल तो भले ही होश में ना हो बट श्रेया एकदम से होश में होती है। और सेजल को फिर ने इतना हर किसी लड़की को इतना अचानक से अपनी क्लोज पाके ना श्रेया एकदम थोड़े टेके कॉन्शियस हो जाती है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और इन दोनों का पहली दफा एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना और अपने लव वंस का ख्याल रखिए और ऐसे ही मुझे याद करते रहिए। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।